अब तो लोगों को महाराज जी आरती स्तुति याद नहीं है। कहो पूरी स्तुति सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। आरती याद है, आरती नहीं है, स्तुति याद नहीं। क्यों? आरती स्तुति में खड़े नहीं होते तो याद कहां से होए? हरिद्वार में एक स्थान में हम बैठे थे, बाराघाट वाले महंत जी भी थे और भी कई लोग थे। तो आरती की घंटी जैसी सुनाई पड़ी तो हमने विचार किया कि चलें दर्शन करके आवें। और 10-20 महंत लोग बैठे थे। टीवी चल रही थी। टीवी तो टीवी है, क्षय रोग को भी टीवी कहते हैं। तपेदिक होती ना क्षय रोग, वो भी टीवी है, ये भी टीवी है, बीमारी है। टीवी चल रही थी, टेलीविजन। कोई नाटक आ रहा था, भगवान जाने क्या आ रहा था, जो भी जाने, याद नहीं। हम भी वहीं बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे कि कहाँ जाएं, जहाँ बैठने की जगह वहीं बैठे, बीच में कहाँ चले जाएं। तो जैसे ही आरती की घंटी बजी कि हमने सोचा चलें हम भी आरती का दर्शन। एक महंत, अरे महाराज कहाँ जाते हो, बैठो, पुजारी यहीं लाके आरती देगा, तुम कहाँ जा रहे हो? पर हमको तो जाना था, वहाँ जरूरी था। तो हम और बाराघाट वाले महंत जी आरती स्तुति में चले गए। महंत लोग आरती के आने पर उठकर खड़े भी नहीं होते। शरीर में कोई असुविधा हो, रोग बीमारी हो, अशक्ति हो, तब तो बात अलग है। अन्यथा शरीर में सामर्थ्य है तो आरती स्तुति का शब्द श्रवण करते ही लाख करोड़ काम छोड़कर भगवान की आरती में खड़े होना चाहिए, भगवान की स्तुति में खड़े होना चाहिए। आरती की ज्योति में जब अर्चक भगवान की आरती करता है और आरती की ज्योति में भगवान की मुखद छवि का दर्शन होता है, महाराज शास्त्रों में लिखा है 10,000 कपिला गायों को स्वर्ण श्रृंग से मंडित करके, रत्नों से अलंकृत करके 10,000 कपिला गायों के दान का पुण्य भगवान की आरती की ज्योति में भगवान के मुखारविंद के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता। आरती स्तुति में लोग खड़े, आरती स्तुति याद नहीं। अरे आरती स्तुति की बात जाने दो, आरती के बाद जय कैसी बोली जाती वो लोगों को याद नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से चाहे जो जय बोलो। सैकड़ों वर्ष पहले 4 संप्रदाय ने बैठ करके निश्चय किया है कि पूरे 4 संप्रदाय में भेष में आरती स्तुति के बाद यही जय बोली जाएगी। लेकिन उस परंपरा का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ जय बोलता, कोई कुछ जय बोलता। कई बार मन में आता है महाराज जी कि अब एक विद्यालय ऐसा खुलना चाहिए जिसमें साधुओं को साधुशाही पढ़ाने की व्यवस्था हो। उनको ये सिखाया जाए कि तुम कैसे रहनी कैसी होनी चाहिए, तिलक कैसे लगाओ, लंगोटी कैसे बांधो, अचला कैसे बांधो, नित्य नियम कैसे करो, अंगन्यास करन्यास कैसे करो, ये सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ 4 संप्रदाय ने जो जो निश्चित किए वो क्या है? राम कृष्ण देव की, अयोध्या नाथ की, हनुमान गरुड़ देव की, शालिग्राम देव की, नृसिंह देव की, गंगा यमुना महारानी की, सरयू महारानी की, गौ माता की, सब संतन की। फिर अपने आचार्य का नाम, जैसे जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी विष्णु स्वामी आचार्य जी महाराज की,
अथवा जगत गुरु श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज जो आपके आचार्य परंपरा के हों उनकी जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की, इसके बाद अपने अपने गुरुदेव की, फिर मंगला श्रृंगार आरती की, जय जय सीताराम अथवा जय जय राधे श्याम, जो आपका मन हो। अब क्रम से आरती बोलना लोगों को पता नहीं, आरती के बाद स्तुति कैसे। आरती में भी सब जगह अलग अलग विधियां हैं। कितनी बार आरती चरण में घुमानी है, कितनी बार नाभि में, कितनी बार मुखारविंद में, कितनी बार संपूर्ण श्रीअंग की करनी है, शंख का जल कितनी बार घुमाना है, सब जगह अलग अलग। एक सी पद्धति पूरे देश में कहीं दिखाई पड़ी आपको? उसका कारण यह है कि जहां जैसे होता है पीछे वाले देखकर वैसे ही करने लग जाते हैं, हो गया। कोई ना कोई एक स्तोत्र अवश्य ही पाठ करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। इसी को माताजी भक्ति का बीज कहा जाता है। और हमारे यहाँ संतों में प्रसिद्ध है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संत। देख लो, द्रविड़ देश का राजा था ये गजेंद्र, पूर्व जन्म में इसी तमिलनाडु का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और उस समय जिस स्तोत्र का पाठ करता था वही स्तोत्र हाथी की योनि में याद आ गया। और जब भगवान को पुकारा तो महाराज जी संतों ने यहां तक कहा कि हाथों, गजेंद्र ने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला। पहले ग्राहक का उद्धार किया, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। मानो भगवान नारायण ने ये बतला दिया कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले होता है और फिर बाद में भक्त का भले ही हो, पर भक्त के चरण पकड़ने का कल्याण हो, चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले ही हो जाता है। समय तो बहुत कम है, लेकिन इतना बढ़िया अवसर जीवन में पता नहीं कब मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग एक आवृत्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें? एक आवृत्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं। जिनको याद होगा वो साथ बोल सकते हैं, जिनको याद नहीं हो वे केवल श्रवण करेंगे, तो श्रवण करने वालों को ही वही लाभ मिलेगा जो पाठ करने वाले को। बस भाव से श्रवण करें। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतच्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिते सुकृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरञ्च लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतश्रुधः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमाययातान्यनुकाल मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये
अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छायोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमुक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मा तन्मजात ग्रहवित्त जने सुशक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मईश्वर हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा ससुरात्यपिदेहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो करोतु मे दभ्रदयो विमुक्षणम् एकांतनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मव्यातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपभेदेन फलव्या च कलया कृताः यथार्चिषोग्ने सवितुर्गवस्तयोर्निर्यान्ति संयात्य सकृतं स्वरोचिषः तथा यथोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरसर्गाः सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्नचासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहा किम् अंतर्बहिश्चावृते भयोन्यया इच्छामि कालेन नियस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षं सोहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दित कर्माणो हृदि योग विभावते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्यय माहात्म्यं सर्वतोमितोऽस्मि भगवन्तमितोऽस्म्यहं नायं वेद स्वमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हविराविरासीत् बोलो भक्तवत्सल भगवान की तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिवजैः स संस्तुवद्भि छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो विगदमासुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरश्रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्पतिहरिं खरुपात्यचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सावतीर्य सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरि
ममु हरिरमु मुमुच स्त्रियाणाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी से बातचीत हुई तो अरुणाचलम का दर्शन, चिदम्बरम का दर्शन, रंगनाथ भगवान के दर्शन की चर्चा हुई, माता जी की भी चर्चा हुई और चैतन्य कुटी वाले महाराज जी आए हैं, करुणाधान वाले महाराज जी आए हैं। महाराज जी ने बोला है सब संतों को हमारा दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण कहना, अब माता जी को खूब खूब आशीर्वाद कहना और सभी श्रोताओं को खूब खूब आशीर्वाद महाराज जी की ओर से। तो आज महाराज जी ने हमसे पूछा था कि चिदम्बरम में आकाश लिंगम में, आकाश लिंग, आकाश तो वो है जो दिखता नहीं, आकाश कहते किसको हैं? जो नेत्रों से दिखाई न पड़े उसको आकाश कहते हैं। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, आकाश तो आकाश है। तो आकाश लिंग क्या है? वहाँ नटराज भगवान का तो अद्भुत दर्शन है ही है। तो हम उनको ठीक उत्तर नहीं दे सके। आज आपसे हमने पूछा तो आपने कहा ये आकाश क्षेत्र है और आकाश क्षेत्र में आकाश लिंग के रूप में स्फटिक, जो भगवान स्फटिक मणि से निर्मित जो है स्फटिक लिंग, उसी को आकाश लिंग कहा जाता है। और भगवान नटराज हैं, भगवती पराम्बा, भगवती जगदम्बा पार्वती हैं। आप सबका दर्शन हुआ। आप लोग ये समझें कि भगवान के अर्चक पवित्र ब्राह्मण इस सभा में आए हैं तो इस रूप में भगवान चिदम्बरम ही अपने परिकर के सहित पधारे हैं। हम आप सबको वंदन करते हैं और हमको वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेद विद्यालय में ही विश्राम किया, वहीं बैठकर मध्याह्न का प्रसाद ग्रहण किया, वहीं भिक्षा हुई, बहुत आनंद हुआ। जय जय श्री राधे। एक बात लिखी है, माता जी एक भक्त हुए हैं काले खां, यवन कुल में उत्पन्न हुए हैं, करौली के थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है, पंकज से पायन, काले खां की पंक्तियां, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी। गजेंद्र उद्धार की लीला का वर्णन कर रहे हैं। पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पावरी बिसार प्रभु ऐसो परिपा गयो। हाथी के हृदय माज आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। हाथी के हृदय माज आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो। गरुड़ेश आ गए, हृदय से हरि का हा चलकर गले तक नहीं आ पाया। काले खां कहते हाथी के हृदय माज आधो हरि नाम सोए, गरे जोला आयो गरुड़ेश तोलो आ गए। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने वहाँ प्रकट होकर के कहा कि जो लोग इस गजेंद्र मोक्ष के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, इस लीला का स्मरण करेंगे, यहाँ के सरोवर का, वन पर्वत का स्मरण करेंगे, क्षीर सागर का, श्वेत दीप का, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि बनमाला, कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन, शंख, पक्षीराज, गरुड़ और मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, भक्तराज, प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतारों का, सूर्य, चंद्र, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं
गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त श्रोमणि, ध्रुव, सप्तर्षि, पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि का स्मरण करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। वो मेरे ही स्वरूप हैं। तो ज़्यादा स्मरण करते न बने तो भक्तमाल के कुछ छप्पे छंद पाठ कर लेने चाहिए।